पहाड़ी शादी में जाने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ जितनी मैं किसी शादी में जाने के लिए नहीं होती हूँ। I mean, उत्तराखंड की शादी होती ही बहुत मजे की है, जहाँ पर आप डांस कर सकते हो, उत्तराखंडी खाना खा सकते हो, हर एक चीज आपके अनुसार होती है जैसा आपको पसंद है। गाँव में मैंने बहुत कम शादियाँ देखी है, लेकिन जब भी मैं गाँव जाती हूँ ना तो हमेशा शादियों में जाती हूँ, क्योंकि मुझे गाँव की शादियाँ भी बहुत पसंद है। और आज हम आए थे अपनी प्यारी सी दीदी की शादी के रिसेप्शन में, क्योंकि जब इनकी शादी थी तब हम लोग जापान में थे और हम लोगों ने इनकी शादी मिस कर दी। मम्मी ने बोला था मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चुपचाप से रिसेप्शन में चलना ही पड़ेगा। घर के बाकी मेंबर्स नहीं आए थे शादी में क्योंकि सब लोग इधर उधर बिजी थे। हमारे घर में भी एक्चुअली शादी है, मेरी बहन की शादी होने वाली है, जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है। तो यहाँ पर आ गया था मेरा गोल्डन आउटफिट, जिसको पहनने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। पहनने के बाद मेकअप शेकअप करने के बाद सीधा राष्ट्रपति भवन पहुंची थी, जहाँ पर मैं अपनी दोनों प्यारी प्यारी बहनों से, अपनी मम्मी से मिली। मेरी मम्मी ऑलरेडी रेडी होकर बैठी हुई थी, बस हमारा ही इंतजार कर रही थी। और आप लखन को भी देख सकते हो कितने ज्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर मैंने और मम्मी ने एक शूट किया जो था यूट्यूब के लिए शूट, और ये वीडियो हर जगह बहुत ट्रेंड कर रही है। काफी लोगों ने मम्मी को भी स्क्रीनशॉट भेजा है, लिंक भेजा है, तो मम्मी भी बहुत खुश है। थैंक यू सो मच यूट्यूब। और यहाँ पर आप देखोगे मेरी मम्मी बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही है पोज देती हुई। सीधा पोज देने के बाद हम दोनों निकल गए थे शादी के लिए। शादी पर जाते ही हम लोग सबसे पहले दीदी से मिले। मैं दीदी से पहली बार मिल रही हूँ, लखन ऑलरेडी मिल चुके हैं, मम्मी ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन मैं पहली बार मिल रही हूँ। दीदी से बात बहुत हुई है लेकिन मिली नहीं। तो आज जब मैं मिली ना, पूरी पहाड़ी वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि दीदी भी उत्तराखंड से है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गोपाल भी हमारे साथ गया था। गोपाल ने खूब सारी चाउमीन, फ्राइड राइस और बहुत सारी चीजें खाई, और मैं भी कहाँ रुक सकती थी। मीठा छोड़ के मैं सारी चीजें खा रही थी। और आपको पता है जापान से आने के बाद बस एक चीज ही मैं मिस कर रही हूँ, वहाँ का सैंडविच, चीज केक सैंडविच, स्वीट सैंडविच, एवरी सैंडविच आई एम मिसिंग। बट कोई बात नहीं, शादी में आ गए थे। अब हमारा था फोटो शूट, यहाँ पर मम्मी का फोटो शूट हो रहा था और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी मम्मी की प्यारी प्यारी पिक्चर्स देखकर। उसके बाद हमने खा पी लिया था, पिक्चर्स क्लिक करा रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था अब करे तो करे क्या। तो बहुत प्यारे प्यारे लोगों से हम लोग मिले जो हमारी वीडियोस देखते हैं, उनसे बहुत प्यारे प्यारी चीजें हमने सुनी। और यहाँ पर अब बारी थी स्टेज में जाने की। ऑल ऑफ सडन प्लान बना था, तो इसलिए हम कुछ गिफ्ट्स नहीं लेकर आए थे, बस एक छोटा सा शगुन दिया था दीदी को। लेकिन हम दीदी को घर पर जरूर बुलाएंगे। जब दीदी घर पर आएंगे हम दीदी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट जरूर लाकर रखेंगे। स्टेज पर ही हमारी मुलाकात हुई एक और दीदी से जो राजस्थान में रहती है, बहुत ज्यादा फेमस है, आपने इनको बहुत जगहों पर देखा होगा। इनसे मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। और तो और दीदी अपनी शादी छोड़ के हमें और लोगों से इंट्रोड्यूस करा रही थी। ये दीदी मुझे श्वेता दीदी की याद दिला रही थी। बाय गॉड, हमारी श्वेता दीदी उत्तराखंड वाली, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे मिलने के बाद हम लोगों ने बहुत फन किया, खूब सारी बातें करी, बहुत सारी यादें लेकर जा रहे थे इस रिसेप्शन से। और सबसे अच्छी बात थी, आज मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी काफी टाइम के बाद किसी फंक्शन में। वरना शादी के बाद कोई मुझे पूछता ही नहीं है, कोई मुझे कहीं बुलाता ही नहीं है। ऐसे बोलते शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती है, तो उनको हम इन्वाइट नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे कोई इन्वाइट नहीं करता। एनीवेज, आज मुझे इन्वाइट किया था मेरी प्यारी सी दीदी ने, जहाँ पर हम सब मिलकर गए थे। उसके बाद मैंने घर पर आते ही फटाफट से चेंज किया और अब मैं चली नोएडा की तरफ, मेरे ससुराल की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय गाइस, लव यू ऑल।